बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मेरी आज की वीडियो का अन्वान है रंगबाज लाहौरी। क्या आप जानते हैं कि लाहौर वालों को रंगबाज क्यों कहते हैं? हम आपको बताते हैं। शहनशाह अकबर और शाहजहां के दौर में लाहौर नील की दुनिया की सबसे बड़ी मंडी था। शहनशाह अकबर ने लाहौर के किले से ज़रा फासले पर हिंदुस्तान में नील की पहली मंडी कायम की। ये मंडी अकबर के नाम पर अकबरी मंडी और उससे मुल्हका इलाका रंग महल कहलाया। ये मैं नील जो रंग होता है उसके मुतल्लिक़ बात कर रहा हूँ। लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके मौजूदा साहिवाल में मीलों नील के पौधे थे। इसी निस्बत से इसे आज भी नीली बार कहते हैं। लोग नील के पौधों का अरक निकालते बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में डालकर पकाते, इसका पाउडर और डलियां बनाई जाती थीं। फिर टोकरियों और बोरियों में भरकर अकबरी मंडी पहुंचकर बिकती। फिर ये वहां से बम्बई और कलकत्ता के फ्रांसीसी और अतालवी ताजर इन्हें ख़रीद लेते। बहरी जहाज़ों में भरकर ये नील इटली के साहिली शहर जनीवा पहुंच जाता। जनीवा नामी शहर फ्रांसीसी शहर नीम के करीब था। नीम शहर डी नेम भी कहलाता है, जहां हज़ारों खड्डियां लगी होती थीं। इन पर मोटा सूती कपड़ा बुना जाता जो सर्ज कहलाता था। कपड़ा बनकर फिर जनीवा पहुंचता, जहां गोरे इस पर लाहौरी नील का रंग चढ़ाते। कपड़ा नीला हो जाता था। फिर ये कपड़ा दर्जियों के पास पहुंचता। दर्जी इससे मज़दूरों, मिस्त्रियों और फैक्ट्री वर्कर्स के लिए पतलूनें सीते। वो पतलूनें बादशाह जनीवा शहर की वजह से जीन्स कहलाने लगीं। जीन्स पतलूनें दुनिया भर में मशहूर हो गईं। डी नेम शहर के ताजरों ने जोशे हसद में अपने कपड़े को भी डी नेम कहना शुरू कर दिया। डी नेम आहिस्ता आहिस्ता डेनम बन गया, जबकि जीन्स और डेनम वक़्त के गुज़रने के साथ साथ इकट्ठे होकर डेनम जीन्स बन गए। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।